लेंज का नियम, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लेंज का नियम पहले देखेंगे और उसके बाद में जो है लेंज के नियम की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था उसका थोड़ा सा हम सहारा लेंगे और आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम आप जानते हो कि प्रेरित धारा पर आधारित है, अर्थात जब भी कभी हम एक चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर आते हैं या किसी कुंडली के पास चुंबक को गति करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसको आप क्या कहते हो, प्रेरित धारा कहते हो। लेकिन ये प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती है, वो वास्तव में क्या होता है कि कुंडली की गति का विरोध करती है, उसी के फलस्वरूप वो उत्पन्न होती है। तो लेंज के नियम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव, प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, ध्यान से समझिए वर्ड को, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जिसके कारण ये इस धारा का जन्म हुआ था उसी का ये विरोध करती है और उसको हटाने का प्रयत्न करती है। अब चलिए देखते हैं लेंज के नियम की व्याख्या है। वो तो नियम हो गया, ठीक। व्याख्या में आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट लगा लेने हैं। मतलब आपको एक लेना है कुंडली और कुंडली के सामने आपको जो है एक चुंबक ऐसे कुछ इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। तो जब कुंडली के सामने आप कोई चुंबक लेकर आएंगे, एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि कुंडली में एक जैसे इसके संपर्क में आता, मतलब संपर्क में टच करवाने की जरूरत नहीं है, इसके पास में आप लेकर आते हो, तुरंत इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब एक क्षणिक डिफ्लेक्शन जो है आपके गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी में उत्पन्न हो जाता है। एक मतलब थोड़ा समय के लिए जो है विक्षोभ उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, और यहाँ पर हम समझते हैं कि लेंज का नियम जो उन्होंने कहा कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे ही हम चुंबक लेकर आए, मतलब चुंबक का हम नॉर्थ पोल लेकर आ रहे हैं, यानी उत्तरी ध्रुव चुंबक का जो है इसके कुंडली के पास में लेकर आ रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो इसमें करंट जो फ्लो होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होने का मतलब है कि करंट जो है हमेशा आप इसमें देखेंगे, अगर यहाँ पर हम एक लूप ले छोटा सा, तो ये देखिए लूप कुछ इस तरह से बनेगा और उस स्थिति में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ठीक। और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लूप में जो चुंबकत्व के गुण के कारण इसमें जो ध्रुव बनेगा वो आपका नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, ठीक। तो ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है और जैसे ही उत्तरी ध्रुव बनता है तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बनने का मतलब ये भी नॉर्थ हो गया और ये भी नॉर्थ हो गया, दोनों कैसे हो गए, नॉर्थ पोल हो गए। और नॉर्थ पोल के पास जब चुंबक के दो नॉर्थ पोल पास लेकर आओगे तो हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, अर्थात प्रतिकर्षण बल होता है, समझ रहे हो ना। तो देखो चुंबक को आपने नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आए तो तुरंत कुंडली में नॉर्थ पोल आगे जनरेट हो गया, मतलब ये जो है नॉर्थ पोल हो गया ताकि ये इसकी गति का विरोध कर सके, है ना। यानी जो धारा उत्पन्न होती है वो उस कारण का विरोध कर रही है जिससे उसको उत्पन्न हुई है। क्योंकि चुंबक लेकर आए वो चुंबक के कारण ही यहाँ पर ये धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन यहाँ पे तुरंत नॉर्थ पोल उत्पन्न हो गया। क्योंकि आप नॉर्थ पोल लेकर आते हैं, आप साउथ पोल लेकर आते हैं ना, तो साउथ पोल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर साउथ पोल उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर जब चुंबक को हम कुंडली से दूर लेकर जाने लगते हैं तो भी क्या होता है कि तुरंत ही यहाँ पर क्या होगा, धारा की दिशा बदल जाती है। गैल्वेनोमीटर देखिए, आप यहाँ पर धारा इस दिशा में दिखा रहा था पहले, आप धारा विपरीत दिशा में दिखा रहा है, दूसरी तरफ दिखा रहा है। यानी अब फिर से यहाँ पर धारा इस तरह से प्रेरित धारा यहाँ पर इस तरह से उत्पन्न होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होती है। क्योंकि एक बार आपने इसको लेकर आए थे, फिर क्षणिक इसमें डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन हुआ था और उसके बाद में फिर जब इसको दूर लेकर जाने लगे तब भी थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन इसमें होगा। और ऐसा नहीं कि वो मतलब ज्यादा देर तक रहेगा या करंट ज्यादा देर तक फ्लो होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी देर तक ही डिफ्लेक्शन होगा। अब आप देखिए, जब जैसे इसको आप यहाँ से लेकर जाने लगोगे तो धारा की दिशा इस तरह से जनरेट हो जाएगी कि ये वाला जो प्लेन है, ये आपका जो बना है, इसमें एक लूप हम पहला लूप अगर ले लेते हैं तो आप देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो आपका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, यानी साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर आपका यस जनरेट हो जाएगा और ये यन है,
यन है और ये यस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी जब क्लॉकवाइज में रहेगा तो साउथ पोल आपका बनेगा और उस स्थिति में दोनों के बीच में आकर्षण होगा और फिर कुंडली पुनः जो है इस कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी। किस कारण का विरोध करेगी, जिससे वो उत्पन्न हुई। उत्पन्न कहां से हुई है, उत्पन्न हुई है वो कुंडली को जब हम दूर लेकर जा रहे हैं तब वो धारा उत्पन्न हुई है। लेकिन अब वो उत्पन्न हुई धारा ही क्या कर रही है, इस कारण का मतलब कुंडली को, ये चुंबक को जब हम दूर लेकर जा रहे हैं तो उसी का विरोध कर रही है। वो कह रही चुंबक को दूर मत लेकर जाइए। बात समझ रहे हो। चुंबक को हम इसके पास लेकर आए थे तो ये नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल जब लेकर आए तो नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट हो गया। जब हम नॉर्थ पोल को इससे दूर लेकर जाने लगे तो यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो गया और प्रेरित धारा की दिशा लगातार बदल गई। मतलब दोनों बार में प्रेरित धारा की दिशा बदल गई और वो जो है इस कारण का विरोध कर रही है, क्योंकि वो वास्तव में क्या होता है, वो चुंबक की गति का विरोध कर रही होती है और इसीलिए वो कभी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर जो विरोध हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में या उसको ध्यान में रखते हुए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक कार्य आपको करना पड़ेगा और जो कार्य आप करोगे वही कार्य अब क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसमें संचित होने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य आप करोगे, मतलब इस विरोध को हटाने के लिए, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, फिर भी आप आकर्षण के विरोध में जा रहे हो। यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, आप प्रतिकर्षण के विरोध में जा रहे हो। मतलब विरोध यहाँ पर हो रहा है, उसके बावजूद आप उस विरोध को हटाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो ना। कार्य जो कर रहे हो वही कार्य क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडली में प्राप्त हो जाएगा और उसी के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ रहे हो। दूसरी चीज है कि हमें हमेशा जो है यहाँ पर अलग से कहीं से ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है, बस ऊर्जा के रूप को बदला जा सकता है। अर्थात हमने जो यहाँ पर कार्य किया वही कार्य हमको ऊर्जा के रूप में इसमें प्राप्त हो जा रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है।